बिहारी जी से मन्नत मानी संतान हो जाए, नहीं हुई तो फिर राधा रानी के पास पहुंच गए, राधा रानी कृपा करो संतान हो जाए, नहीं हुई वैष्णो देवी पहुंच गए संतान हो जाए, बालाजी पहुंच गए संतान हो जाए। कभी किसी डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, एक डॉक्टर का, दो का, तीन का, तो कहीं तो टीके हम, तो हम भगत है ही नहीं भाई, हम सकाम भगत भी नहीं है। एक व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा, 12 साल हो गए करते करते, संतान के लिए संतान ही नहीं हुई। कृष्ण को उठा के ऊपर आले में रख दिया, दुर्गा जी को ले आया और पहले दिन दुर्गा जी को ला के बोला, देख माता रानी, ऊपर जो बैठा ना उसको तो 12 साल का समय दिया, 12 साल लोग उसकी आराधना करते, एक संतान मांगी वो भी नहीं दी, तुमको केवल 1 साल दे रहा हूं, खूब तेरी पूजा करूंगा, हर रोज हलवा चढ़ाऊंगा, भोग लगाऊंगा, 1 साल के भीतर मेरे यहां संतान हो जाए। और नहीं हुई तो बगल में जगह खाली है, ऊपर बैठा दूंगा वहां, फिर हनुमान जी को लाऊंगा यहां, हो जाए मेरी संतान। अब जो ही उसने अगरबत्ती जगाई तो उसका धुआं ऊपर गया, ऊपर थे श्री कृष्ण, तो सारा धुआं की सुगंध कौन ले रहे हैं? श्री कृष्ण। जब धुआं ऊपर गया अगरबत्ती का, धूपबत्ती का, तो कृष्ण से बोला, अरे काम कुछ नहीं किया, वो फ्री फंड में सूंघ रहा है, सूंघने नहीं दूंगा। वो बत्ती को इधर कर लिया, अगरबत्ती को, धूपबत्ती को इधर, लेकिन धुआं फिर वही सुगंध ऊपर। फिर अपने कपड़े से ऐसे ऐसे धुआं करे कि ऊपर नहीं, बच्चू जाने दूंगा, धुआं तेरे पास नहीं जाने दूंगा। और धुआं इधर उधर हो गया। फिर जब बैठा फिर धुआं सीधा ऊपर, गुस्सा आया, अच्छा मानोगे नहीं, सूंघोगे, अभी सूंघाता हूं। उसने रुई ली, 2 गोले बना दिए छोटे रुई के, और कुर्सी के ऊपर चढ़ करके खड़ा हो गया और भगवान की नाक में लगा ठोंसने रुई, बच्चों तेरे को सूंघने नहीं दूंगा। और जो ही नाक में ठोंसने लगा, तुरंत श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। तो भगत जी बोले, हैं आपको रिझाने का ये तरीका है प्रकट करने का? मुझको पहले पता होता तो मैं पहले दिन ही ठूंस लेता रुई तुम्हारी नाक में, अगर इससे ही तुम प्रकट हो जाते हो। और प्रकट होके भगवान कह लेंगे वरदान मांगो। क्या पहले तो ये बताओ कि 12 साल से पूजा करता रहा हूं, एक दिन सपने में भी नहीं आए, और अब प्रकट होके वरदान देने लग गए। कहीं आप चिढ़ तो नहीं गए कि दुर्गा को ले आया है ईर्षा के मारे? कहा नहीं, मैं जो प्रकट हुआ हूं इसलिए प्रकट हुआ हूं, अब तक तू मुझको पत्थर मानता था, पत्थर की मूर्ति, लेकिन आज तुमने मान लिया सचमुच में सूंघते हैं, मतलब पत्थर के नहीं साक्षात हैं। तो आज तुमने मुझको साक्षात मान लिया, पत्थर न मान करके सूंघने वाला साक्षात मान लिया। मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो यहां भगवान भाव से प्रसन्न हुए हैं कि उसने पत्थर को, मूर्ति को भगवान माना, इसलिए प्रसन्न हुए। बाकी पहले वो सकाम भगत नहीं थे, अब वो सकाम भक्त हो गए। लेकिन कब? जब साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, तब उनमें सकाम भक्ति आई और संतान का वरदान मांगा। लेकिन इससे पहले वो सकाम भक्त नहीं थे। फिर कहा, महाराज मैंने 12 साल आपकी पूजा की, संतान क्यों नहीं दी? कहते तुमने मेरी कहा, तुमने तो हजारों की है, कभी वहां सर झुकाते हो, कहीं भी वहां माथा फोड़ते हो, कभी वहां मन्नतें मांगते हो, तुम कहीं टिके हो एक जगह भी? जहां जहां तुम गए हो सब मैं ही था, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण, मैं ही दुर्गा, सब मैं ही था सब जगह, लेकिन तुम टिके कहीं नहीं, भटकते रहे। तो इस सकाम भक्ति भी भगवान से मिलाने वाली, लेकिन हम सकाम हैं कहां?